हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम सनी है। मैं गांव से पढ़ाई पूरी करने के बाद शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था। हजारों घर थे, पर मुझको रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी थी। मैंने बहुत कोशिश की, पर कामयाबी न मिली। एक कुंवारे लड़के को आखिर किराएदार रखने का जोखिम कौन उठाता। बहुत भटकने के बाद आखिरकार मुझे एक आंटी जी मिली। उनका नाम मनोरमा था। उनके घर में सिर्फ वह और उनकी बहू नीलम ही रहती थी। नीलम जी बहुत ही खूबसूरत थी। मैं पहली नज़र में ही उनका दीवाना हो गया था। उन्होंने मुझे अपने घर पर रहने की इजाज़त दे दी। मैं उनके घर पर रहने लगा। साथ ही उनके घर के छोटे मोटे काम भी कर देता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। मनोरमा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको अपना माँ की तरह मनोरमा जी की सेवा कर रहा था। एक दिन मैं अस्पताल से घर लौट रहा था। आते आते बारिश शुरू हो गई। बारिश बहुत ही तेज होती जा रही थी। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा खोलकर भीतर दाखिल हुआ। आंगन का नज़ारा देखकर मैं अपनी सुध-बुध भूल गया। नीलम जी लहंगा और ब्लाउज पहन के बरसात के पानी में नहा रही थी, और वो भीगे कपड़ों में। उनका सौंदर्य और भी गजब दिख रहा था। मेरे अंदर बहुत कुछ होने लगा था। यही वजह थी कि मैं एकटक नीलम जी को निहारता रह गया। मैंने इससे पहले नीलम जी को नहीं देखा था। इतने करीब से उनको देखकर मेरा खून चाय की तरह उबल रहा था। मुझको सामने देखकर नीलम जी चौंकते हुए बोली, क्यों, क्या देख रहे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक मैं अपनी लाल लाल आंखों से नीलम जी के भीगे जिस्म का अमृत पी रहा था। मैंने उसके गालों को चूम लिया और वो भी मेरे गालों को चूम लिया। नीलम जी ने कोई विरोध नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में हम दोनों देर तक गोते लगाते रहे। फिर जब अलग हुए तो हम दोनों शर्म से एक दूसरे से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे और अपने अपने कमरे में चले गए। फिर मैंने कुछ देर के लिए सोचने लगा, मैंने यह क्या कर दिया? जिस औरत ने मुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर मैंने डाका डाल दिया। मैं अपने ही सवालों से बहुत ज्यादा उलझ गया। मैंने बहुत ही गलत काम कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि नीलम जी खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई थीं, तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छे बुरे का सवाल ही कहाँ रह जाता है। मैंने मानो अपना पक्ष रखा। उधर नीलम जी अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के स्पर्श से उन्हें अकल्पनीय सुख की प्राप्ति हुई थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। फिर उन्होंने चाय बनाई और ट्रे में रखकर मुझको देने चली आई। मैं सोने की तैयारी कर रहा था। नीलम जी को सामने खड़ा पाकर मैं हड़बड़ा और डर गया। वह बोली, लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मैंने कुछ भी नहीं कहा। फिर नीलम जी ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुराकर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में नीलम जी ने मेरी मनपसंद सब्जी बनाई थी। न जाने कैसे नीलम जी को मेरी पसंद नापसंद सब्जी का पता चल गया था। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में मुझे क्या क्या पसंद है, उसकी बाकायदा लिस्ट नीलम जी ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास मेरे लिए लाई। मैंने तुरंत दूध उठा लिया। यह देखकर नीलम जी जोर से हंस पड़ी। उनकी सुरीली हंसी कानों में जैसे मिश्री घोल रही थी। पारदर्शी गाउन में नीलम जी किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह भी पलंग पर बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाने लगी थी। मैं इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। मैं अब पूरा समझ गया कि नीलम जी को क्या चाहिए। उस रात हम दोनों ने एक साथ एक ही कमरे में रहे। पूरे घर में हम दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा था। अगले दिन मनोरमा आंटी अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। मुझे और नीलम जी को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद हम शायद अब नहीं मिल सकेंगे।
पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लांघ जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किलें आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता मैं नीलम जी को अपने कमरे में